सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जैसे कि 7 दिसंबर को है और आप लगातार 9th क्लास के 16 बच्चों की लिस्ट डाल रहे हैं। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर आपने ये 16 बच्चे जो लिस्ट डाली है उन बच्चों की, सबसे खराब कंडीशन में देना चाहता हूं कि इनमें से एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? देखो सर, सबसे पहले तो स्क्रीन पर जो हमने दिखाए हैं 16 बच्चों का लिस्ट दिखा दी एप्लीकेशन नंबर के साथ कि ये बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। हाँ जी। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी संस्थान ने ऐसी लिस्ट जारी कर दी। बिल्कुल सर, कोई नहीं करता ये भी। हाँ बिल्कुल सर। तो अब आप कह रहे हैं कि मान के चलिए, बहुत बुरी कंडीशन मान के चलिए, हाँ जी, कि इनमें से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ जी। मैं इसी में एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर भारत के संस्थानों की यही स्थिति है। पहली तो बात ये, अगर ये 16-20 बच्चे कहीं और संस्थान में हैं तो वहां से एक भी सेलेक्ट नहीं होना, तो आप जिसको बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन मान रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल सी, तो वो तो सामान्य स्थिति है। अब बात करिए ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की, यहाँ की क्या स्थिति है। हाँ जी। आप ये मान के चलिए कि 16 में से अगर यहाँ पे 0 है, हाँ जी, तो सर हमने फिर कुछ नहीं कराया है। ये संस्थान क्लास 9 के लिए है ही नहीं, है ना। तो 9th का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए। एक तो ये वाली बात है। दूसरा, अगर मान के चलिए यहाँ से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, तो लगभग ये 6% के आसपास सिलेक्शन रेशो हो जाता है। 7%, 16/96 7% के समथिंग मानो। बिल्कुल सर। ठीक है, तो भी मैं मानता हूँ एक सामान्य सी बात है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते लेकिन इसे खत्म भी नहीं कह सकते। तो सर मैंने तो देखा है एकेडमी में 1% 2% भी नहीं होता। हाँ, 2% भी। फाइनल सिलेक्शन रेशो 1% है भारत का पूरा। बिल्कुल सर। पर फिर भी 6-7%। हाँ जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई 1% जो मैं कह रहा हूँ ना, एक बच्चा सेलेक्ट हो, उससे भी बात नहीं बनती। फिर हमने भी क्या करा, एक बच्चा तो खुद से भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये ज्यादा नंबर होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 के 6-7 के आसपास होना चाहिए। हाँ जी। बहुत मतलब इतना बेस्ट होगा तब। हाँ जी, है ना। हाँ जी। पर लेकिन सर सच्चाई ये है, हमने तो ये दिखा दी, व्यूअर्स आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पे जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सर जो आपने पूछा ना कि लेट अस सपोज मान के चलिए कि एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। हाँ जी। ज्यादातर में एक भी नहीं हुआ। बस पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि 9th के बच्चे को बहुत ही सावधानी से किसी इंस्टीट्यूशन में डाले। हाँ जी। नहीं तो वो इंटरनेट वगैरह से आज की डेट में एआई से घर पढ़ लेगा, वो अच्छे नंबर घर से भी ले आएगा, वो घर से भी ठीक ठाक आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अगर आप इंस्टीट्यूशन में भेजते हो तो आप वहां पे कुछ लेने के लिए भेजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स का खाना खाने के लिए बच्चा जा रहा है और 1 साल अपना मस्ती मार के वापस आ जा रहा है। ये उसमें अभिभावक को खासकर ध्यान रखना होगा। सर खैर ये रिजल्ट वगैरह तो पेरेंट्स ही खुद चेक कर लेंगे। पेरेंट्स आप ही डिसाइड कर लीजिए आपके बच्चे के लिए कौन सी एकेडमी बेस्ट रहेगी। अगर आप भी हॉस्टल के थ्रू अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट रिजर्व करवा लीजिए। थैंक यू।